नमस्कार बच्चों। कल हमने चंद्रगुप्त नाटक को परिचयात्मक रूप में देखा था और आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त नाटक में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना के बारे में। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद के नाटक उनमें अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीयता उनका एक प्रधान तत्व है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं, क्योंकि बहुधा परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद एक नाटककार के रूप में भी अग्रणी है। प्रसाद जी ने नाटक के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाकर इस क्षेत्र में एक युगांतर स्थापित कर दिया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नाटकों में राष्ट्रीयता नहीं थी, लेकिन प्रसाद जी के नाटकों में यह हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। प्रसाद जी ने राष्ट्रीयता को नाटक का एक मुख्य तत्व मानते हुए भारतीय इतिहास के गौरवमय अतीत से कथानक लेकर नाटकों का प्रणयन किया था और वो हर दृष्टि से अद्भुत है। राष्ट्रीय चेतना मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति और संवेदना से उत्पन्न होती है और साथ ही यह मनुष्य के मन का परिष्कार भी करती है। राष्ट्रीयता के निर्माण में मुख्य रूप से भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता विद्यमान रहती है। तो जयशंकर प्रसाद ने जो ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त लिखा, उसमें यह तत्व हमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। इसके बहुत सारे इसमें जो गीत हैं वो सारे के सारे गीत राष्ट्रीयता से भरपूर है और उनमें राष्ट्र गौरव और देशभक्ति अभिव्यक्त हुई है और ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे इस नाटक में एक गीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसमें देश के प्रति जो आत्मभाव होता है उसी की अभिव्यक्ति हुई है। दरअसल राष्ट्रीयता का एक पक्ष होता है अतीत की स्मृति। आत्मस्मरण को जीवन माना जाता है और आत्मविस्मृति हमारे लिए मृत्यु के समान मानी गई है। जैसा कि निर्मल वर्मा ने भी लिखा है कि कोई भी जाति संकट की घड़ी में अपने अतीत, अपनी जड़ों को टटोलती है। संकट की घड़ी आत्म मंथन की घड़ी है और सही आत्म मंथन हमेशा अतीत में लिए गए फैसलों के आसपास होता है। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया था सन 1931 में। तो उस समय हमारा देश पराधीन था और आवश्यकता थी देशवासियों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के माध्यम से यह एक बहुत बड़ा पावन कार्य संपादित किया था। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें भी स्वर्णिम अतीत को वर्तमान के लिए प्रेरणादायक बताया है।
प्रसाद जी की ये जो पंक्तियाँ हैं वो गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाती है और साथ में वर्तमान में भी प्रेरणा देती है। उन्होंने लिखा है, वही है रक्त, यही है देह, वही साहस, वैसा ही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। बच्चों, अपनी संस्कृति के प्रति गौरवबोध वस्तुतः राष्ट्रीय अस्मिता का ही हिस्सा होता है और राष्ट्रीय अस्मिता राष्ट्रबोध का अभिन्न हिस्सा होती है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने हमारा जो स्वर्णिम अतीत है उसकी याद दिलाकर देशवासियों को फिर से उनका आह्वान किया है कि जिस गौरवशाली अतीत को हम भुला चुके हैं उसे पुनः याद करके हमें आगे की ओर प्रवृत्त होना है। एक और गीत जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस गीत को एक देख लेते हैं। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। क्या शब्द संयोजन है और क्या भाव है। बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है ये गीत। ऐसा लगता है मानो नाटककार ने यहाँ पर कवि रूप में कविता है लेकिन मूलतः नाटक में लिखी गई है। तो मानो जयशंकर प्रसाद जी ने स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर एक सोए हुए देश को जागने की प्रेरणा दी है। वैदिक काल से ही हमारे यहाँ पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता रहा है। राष्ट्र की परिभाषाएं तो समय समय पर बदलती रही, किंतु राष्ट्रीयता का भाव गुलामी के दौरान ज़्यादा पनपा, जो साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष आया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। प्रसाद जी ने देशवासियों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत को नाटकों का विषय बनाया। और उनके इस प्रयास की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि प्रसाद की ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, उनका काव्य स्पर्श हिंदी में तो अद्वितीय है ही, अन्य भाषाओं और नाटकों की तुलना में भी उसकी जूती मलिन नहीं पड़ सकती। तो इस तरह से भारतेंदु युग में नाटक में जो तत्व बीज रूप में थे, प्रसाद ने उसे परिष्कृत और प्रौढ़ता प्रदान की। और सच में प्रसाद जी के इस प्रयास ने भारतवासियों में आत्मगौरव की भावना का संचार किया। इन नाटकों को जब मंचित किया गया तो देखने वाले
और इसके साथ ही इस नाटक को पढ़ने वाले पाठकों के मन में निश्चित रूप से आत्मगौरव का भाव पैदा होता है और राष्ट्रीयता एक सशक्त तत्व के रूप में अभिव्यक्त होती है। अभी आज के हम इस लेक्चर में इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक की जो पात्र हैं, चरित्र हैं, उनमें या उनके माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्रीयता का जो उन्मेष किया है वो किस तरह से किया है, ये हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।